मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के हमारे इस चैनल पे रख रहा हूं और हम प्रचारित कर रहे हैं कि ताकि समाज में जागरूकता आए और हर कोई अपने इस हमारे देश के इतिहास से संबंधित विषय को समझे। तो मैं भी इस विषय को आगे ले चलने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा संपूर्ण विषय इतिहासों से संबंधित एक बुक है जो उसका नाम है भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन और इस बुक के लेखक है श्री शंकर शरण जी। तो मैं इसी बुक के माध्यम से ही इतिहास से संबंधित कुछ तथ्यों के आधार पे अपना कार्यक्रम को शुरू करूंगा और ये हमारा एपिसोड रहेगा और ये कई भाग में ही रहेगा और हमारा मूल उद्देश्य है अपने देश के अंदर में उस मिलावटी इतिहासों को पर्दाफाश करना और हमारा जो वास्तविक इतिहास को छुपाया गया है उसको अपना सार्वजनिक करना एवं इतिहासों से लेखक साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करना। तो आइए मित्रों हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जा सकता। विगत 100 वर्षों में यहाँ के प्रचलित राजनीतिक बौद्धिक विमर्श तथा एक्टिविज्म में जिन विचारों मान्यताओं नारों का बोलबाला रहा उनमें गांधीवादी और मार्क्सवादी प्रभाव सर्वाधिक है। मित्रों, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि हमारे संपूर्ण विमर्श में गांधी जी से पहले के राष्ट्रीय ऋषियों मनीषियों और भारत की अपनी महान ज्ञान परंपरा की शिक्षाओं और आग्रहों का लगभग लोप हो गया है। मित्रों, यद्यपि दार्शनिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक सभी कसौटियों पर वही विचार मूल्यवान थे और आज भी हैं। मित्रों, इसके विपरीत गांधी जी की अनेक मार्क्सवादी समाजवादी विचारणें प्रातः काल्पनिक थी। वे सत्य से अधिक भावनाओं आवेशों पर आधारित थी। मित्रों, हमारे जो गांधी जी और मार्क्सवादी की जितने भी सिद्धांत हैं वो तथ्य पे नहीं है, वो संपूर्णता भावनाओं और आवेशों पे है। हम समाज की भावनाओं को छेड़ेंगे तो हमारा समाज उसके तरफ में जाता है। तो मित्रों, यही गांधी जी और मार्क्सवादियों का एक की पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट है इतिहासों से संबंधित। इसलिए मित्रों, श्रोताओं, पाठकों आदि में भी सत्य के प्रति निष्ठा जगाने के बदले उनकी भावनाओं आवेशों को जगाती थी। ये भावनाएं अच्छी भी होती थी और बुरी भी, लेकिन हर हाल में यह विचारणीय लोगों को वक्ता, नेता, विद्वान की बातों पर विश्वास करने, फेथ रखने को कहती थी। उन बातों को परख करने, विस्तार से सच्चाई जानने, असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने और तदनुरूप किसी समस्या का समाधान ढूंढने के प्रति गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों का रुख ठंडा था। मित्रों, बल्कि प्रश्न पूछने वाले सहयोगी या विद्यार्थी के प्रति दोनों में वितृष्णा का भाव था। दोनों अंततः केवल अनुयायी चाहते थे।
सत्यान्वेषी या ज्ञानी नहीं चाहते थे मित्रों। यह नोट करना चाहिए कि अपनी कई महत्वपूर्ण मान्यताओं में गांधीवादी जी नहीं अपने कई महत्वपूर्ण मान्यताओं में गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों ही विदेशी थी। ऐसा नहीं है मित्रों कि सभी विदेशी मान्यताएं दोषपूर्ण होती है। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूं कि संपूर्ण ही मान्यताएं दोषपूर्ण है, लेकिन किंतु मित्रों मार्क्सीय लेनिनीय मान्यताएं मूलतः दोषपूर्ण थी। गांधी जी की भी अहिंसा, ब्रह्मचर्य और राजनीति संबंधित आदि अनेक मान्यताएं भारतीय ज्ञान परंपरा के विरुद्ध और काल्पनिक भी थी। मित्रों, गांधी जी की दो मूल अवधारणाएं ब्रह्मचर्य और अहिंसा की परीक्षा दो अलग अलग पुस्तकों में की है। गांधी जी में यह दोनों धारणाएं विदेशी विचारों या भावुक कल्पनाओं से ओतप्रोत थी। मित्रों, शास्त्रीय भारतीय ऋषि मनीषा और सत्य निष्ठा से उसका कोई मेल नहीं था। इस प्रकार पिछले लगभग 100 वर्षों से मित्रों गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों ही धाराओं ने भारत के बौद्धिक राजनीतिक विमर्श में विश्वास बल्कि अंधविश्वास और अंधानुकरण को बढ़ावा दिया है। मित्रों, उसके कितने भयंकर दुष्परिणाम हुए उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह वैचारिक राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसकी परिणत भारत के विभाजन और तजनित विभिषिकाओं में हुई। उस दुखद परिणत में इन दोनों धाराओं के वैचारिक अंधविश्वासों का बड़ा योगदान था। मित्रों, दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में भी कमोबेश वही विश्वास और अंधविश्वास प्रोत्साहित हुए। इसमें गांधी जी और मार्क्सवादियों से पहले के उन भारतीय ऋषि मनीषियों की बातें पुनः अपेक्षित की गई। मित्रों, जो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रों को महान ज्ञान परंपरा और से अद्भुत और अधिक प्रामाणिक व्यवहारिक थी। उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरविंद जी और महामना मदन मोहन मालवीय के नाम लिए जा सकते हैं। विगत 7 दशकों में के बौद्धिक राजनीतिक शैक्षिक विमर्श में इन मनुष्यों की बातें धीरे धीरे पूरी तरह लुप्त हो गई। मित्रों, कहना चाहिए कि सचेत प्रयत्न से लुप्त की गई। इसके बदले पुनः गांधीवादी, नेहरूवादी और मार्क्सवादी विचारना धारणाओं को देश के मानस पर थोपा गया है। मित्रों, इसी का आधुनिक अनुशंसिक कदम यह भी था कि स्वतंत्र भारत के भी उन विद्वानों, कवियों, लेखकों, ज्ञानियों की अपेक्षा हुई जिनके विचार गांधीवादी, नेहरूवादी और मार्क्सवादी विश्वासों के प्रतिकूल पड़ते थे। इससे जो घोर अज्ञान फैला है, जिसने विश्वविद्यालयों से लेकर मीडिया तक को मित्रों पूरी तरह जकड़ लिया, उसका आकलन करना भी मित्रों कठिन है। मित्रों, हम इसी तथ्य के साथ में अगले वीडियो में लेके आएंगे। हम अपने भागों के श्रृंखला बना करके हम आपके सम्मुख में हम वीडियो के माध्यम से हम रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं
कि हमारे समाज में इस वीडियो को के माध्यम से जागरूकता भी आए। हमारी ऐसी कामना है और आप सभी माताएं बहनों से हमें सहयोग की भी अपेक्षा है। इसी के साथ मैं अगले भाग में लेके आऊंगा, तब तक ले मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।